हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो बच्चों, आज हम लोग गणित की एक नई टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है रेखाएं और कोण। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए जुड़े हुए हैं वो पिछले वीडियो को जरूर देखें। पिछले वीडियो में हमने बताया था वर्ग और वर्गमूल और संख्या पद्धति के बारे में और सारे टॉपिक के बारे में बताए थे, जिनको जिनको देखने से आप लोग को गणित की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मजबूत हो सकता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण के बारे में जितनी भी नियम है, कॉन्सेप्ट है, उनको जानने के लिए आप अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोग के लिए नए वीडियो ला सकें। और बच्चों, एक वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है ना। तो थोड़ा सा आप लोग का एक लाइक और सपोर्ट से हमको ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और एजुकेशन को मान्यता दे रहे हैं, एक क्या दूसरे काम से भी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। ऐसा हमको महसूस होगा तभी हम नेक्स्ट वीडियो को लाएंगे और एजुकेशन के बारे में। और फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब में हम A to Z आप लोग जो टॉपिक के बारे में, मैथ का, साइंस का, कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस टॉपिक के बारे में वीडियो लाने के लिए बोलिएगा यूट्यूब में, हम उस टॉपिक के बारे में वीडियो आप लोग के सामने प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों, इसके लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए ताकि हम आप लोग के बीच में नए नए वीडियो ला सकते हैं। और समय को बर्बाद ना करते हुए आज हम लोग रेखा के बारे में और कोण के बारे में चर्चा करेंगे। आप अंत तक बने रहिए। तो बच्चों, आज हम लोग को रेखा के बारे में जानना है। क्या रेखा होती क्या है, रेखा किसको कहते हैं। बहुत सारे मैथ की, गणित की जो चैप्टर है जहाँ पे रेखा के बारे में चर्चा किया जाता है, लेकिन रेखा क्या होती है ये हम लोग को जानना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि चैप्टर का नाम तो दे देता है रेखा से संबंधित, लेकिन रेखा सबसे पहले हम लोग को जानने से उस चैप्टर में पढ़ने में मजा आता है। तो बच्चों, रेखा किसको कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो रेखा से पहले एक टॉपिक आता है जिसको पढ़ने से रेखा को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, जिसका नाम है क्या, बिंदु। बच्चों, रेखा से पहले बिंदु अगर हम जानते हैं, बिंदु बोलते किसको, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉइंट। क्या बोलते हैं, पॉइंट। तो बच्चों, रेखा से पहले अगर बिंदु के बारे में अगर हमको अच्छी जानकारी है तो रेखा को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बिंदु जानते हैं। बिंदु होती क्या है, तो वैसा आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं होती है, वैसे आकृति को क्या बोलते हैं, बिंदु। जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं होती है उसको क्या बोलेंगे, बिंदु। जैसे हम कोई बोर्ड पे एक डॉट दे दी, जैसे ऐसे करके दे दी, तो बच्चों यहाँ पे आप लोग को दिख पा रहा होगा कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं होती है। सीधा सीधा समझ जाना कि बिंदु यानी पॉइंट के बाद जब भी कोई किसी ने किया तो बोल देना है कि बिंदु किसको बोलेंगे, तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं होती है उसको क्या बोलेंगे, तो बिंदु बोलेंगे। अब आती है रेखा। रेखा को समझते हैं। तो बच्चों, रेखा किसको कहेंगे, तो बिंदुओं के आपसी समूह को क्या बोलेंगे, रेखा। तो आपसी समूह तो हो सकता है, तो बिंदु आपस में ऐसे करके समूह हो सकते हैं, तो वो रेखा नहीं होगा। बिंदुओं की क्रमागत आपसी समूह को क्या बोलेंगे, रेखा। जैसे एक बिंदु यहाँ पे, 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 और ऐसे करके अगर आपस में क्या है, क्रमागत रूप से समूह बनाती है और उससे क्या होता है, एक नई आकृति का निर्माण होता है। वो आकृति क्या कहलाएगी, रेखा। समझ में आ रहा है। तो बच्चों, इसको दूसरी तरीका से हम बोल सकते हैं कि वैसे आकृति जिसकी सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, वैसे आकृति क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। जैसे हम बोले कि बिंदु इस तरह से अगर हम मिला देते हैं ऐसे करके, और ये सभी बिंदु का आपस में मिला देते हैं, तो इससे बनने वाली जो आकृति है ये क्या कहलाएगी, तो ये रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेखा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। रेखा आप लोग को समझ में आ गया, तो रेखा के प्रकार कितने होते हैं, रेखा कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ते हैं। तो बच्चों, रेखा सामान्यतः हम लोग देखा जाए तो रेखा लगभग 4 प्रकार की हो सकती है, इससे भी ज्यादा होती है, लेकिन हम लोग को जानना बेसिक चीज में, बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो हम देख लेते हैं। एक होती है सरल रेखा, सरल रेखा। दूसरी होती है वक्र रेखा। क्या, वक्र रेखा। और तीसरा होता है समांतर रेखा।
समांतर रेखा। और चौथा एक होती है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। तो बच्चों रेखा का प्रकार यही है, सरल रेखा, वक्र रेखा, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। एक एक करके हम डिटेल से सब रेखा के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सरल रेखा। सरल रेखा होती क्या है? तो वैसा रेखा जिसकी दिशा निश्चित होती है, जो स्ट्रेट होती है, जो सीधा होती है, उसको क्या बोलेंगे? सरल रेखा। जैसे एक हम लाइन खींचे ऐसे करके, ये क्या कहलाएगी? सरल रेखा। ये क्या कहलाएगी? सरल रेखा कहलाएगी। सरल रेखा कहलाएगी। जिसकी सिर्फ और सिर्फ क्या है? दिशा हमेशा निश्चित होती है ना, उसकी दिशा जल्दी बदलती नहीं, वो क्या कहलाएगी? सरल रेखा। किसी एक दिशा पे वो गति करती है, एक दिशा की ओर बनी रहती है, एक दिशा, मतलब समझ लो ना सीधे सीधे कि जिसकी दिशा दिशा क्या होती है? निश्चित होती है, उसको क्या बोलेंगे? सरल रेखा बोलेंगे। फिर आता है वक्र रेखा। तो वक्र रेखा किसको बोलेंगे? वैसा रेखा जिसकी दिशा समय के साथ बदलते रहती है, जिसकी दिशा अनिश्चित होती है। जिसकी दिशा अनिश्चित होती है मतलब दिशा बदलते रहती है। जैसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जो रेखा होता है, ये जिगजैग रेखा, ये रेखा क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसका दिशा हमेशा चेंज होते जा रहा है, बदलते जा रहा है। तो ये रेखा क्या होगा? वक्र रेखा कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। फिर आती है समांतर रेखा। तो बच्चों समांतर रेखा किसको बोलेंगे? तो जब एक ही प्लेन, एक ही सरफेस पे दो रेखा को हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। जब एक ही प्लेन, जैसे ये एक बोर्ड है, बोर्ड में हम दो रेखा को खींच दिए ऐसे करके, दो रेखा को खींच दिए। अब दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो हमेशा अगर बराबर आती है, इधर भी जाते हैं बराबर आती है, इधर भी जाते हैं बराबर आती है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे का समांतर रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समांतर रेखा। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे दो रेखाएं जो आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो वो दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी? तो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएगी। क्या? समांतर रेखा। जब इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या है? ये क्या कभी प्रतिच्छेद करेगी ही नहीं। जैसे ये बोर्ड का दोनों किनारा है, आप देख रहे हैं कि ये बोर्ड का जो किनारा है, इसको अगर हम आगे बढ़ाना चाहेंगे तो ये दूरी अगर इस तरह ही समान रख दे और आगे बढ़ाएंगे तो ये कभी कभी प्रतिच्छेद करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि इसकी दूरी अगर इन दोनों के बीच का किनारा का दूरी अगर समान रहेगा तो कभी प्रतिच्छेद करेगी नहीं। तो ये दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों जो किनारा है एक दूसरे का समांतर रेखा कहलाएगी। तो आप लोग को समझ में आ रहा है समांतर रेखा किसको कहते हैं? तो ये था समांतर रेखा। फिर आती है समांतर रेखा हो गया, वक्र रेखा हो गया, फिर आती है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा किसको बोलेंगे? तो बच्चों दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। ये दोनों क्या, ये दोनों समांतर रेखा, ये दोनों रेखाओं को जब कोई रेखा क्या प्रतिच्छेद करती है, ये दोनों रेखाओं को कोई रेखा दूसरी तीसरी कोई रेखा है प्रतिच्छेद करती है, तो ये रेखा क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है कि समांतर रेखा, तिर्यक रेखा किसको कहते हैं? दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली कोई तीसरी रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। देखिए आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेखा को हम लोग क्या माने थे? समांतर रेखा माने थे। और अगला जो तीसरा रेखा आया वो ऊपर नीचे दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, ये रेखा क्या कहलाएगी? तो तिर्यक रेखा। तो बच्चों रेखा के बारे में आप लोग को शायद समझ में आ गया है लगभग लगभग सभी का। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करें, हम आप लोग को कमेंट में भी समझाने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कोण की ओर। रेखा के बारे में हम लोग को पता चल गया है, अब हम लोग को जानना है कोण। कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जानना हम लोग को जरूरी है। तो बच्चों अब हम लोग कोण के बारे में चर्चा करेंगे। कोण, कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। तो बच्चों कोण जो होता है दो रेखाओं के आपस में प्रतिच्छेद करने से बनता है। दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके बीच बने गए दोनों रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है वो क्या कहलाता है? कोण। जैसे हम एक रेखा लिए ऐसे, ये रेखा ये लिए और दूसरी रेखा लिए ऐसे करके, तो ये दोनों रेखाएं जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, जैसे ये पॉइंट का नाम दे दिए ओ। अब देखो ये जो दोनों रेखाएं क्या कर रही है? आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, इसके द्वारा
ये दोनों रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है, ये जो झुकाव होता है, ये झुकाव ही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती है, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद करने के बाद उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी या फिर झुकाव का जो आकार बनता है वो क्या कहलाता है? तो कोण कहलाता है। तो बच्चों आप लोग को कोण समझ में आ गया है? उम्मीद करते हैं आ गया होगा कि दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती है तो दोनों रेखाओं के जो झुकाव होता है वो झुकाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। अब आते हैं हम लोग कोण का प्रकार। तो बच्चों कोण का प्रकार इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कोण का प्रकार क्या होता है, कोण का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों कोण लगभग देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। तो एक होता है न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। दूसरी होती है समकोण। क्या होती है? समकोण। और तीसरा होता है अधिक कोण। अधिक कोण। और चौथा होता है आसन कोण। क्या? आसन कोण। और पांचवा होता है ऋजु कोण। क्या होती है? ऋजु कोण। और छठा होती है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। तो बच्चों ये सारे कोण के प्रकार हैं, ये सारे कोण को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि न्यून कोण होता क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे समकोण के बारे में, फिर अधिक कोण, फिर आसन कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आती है न्यून कोण। न्यून कोण बोलते किसको है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वैसे कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। 90 डिग्री से कम होता है, ये क्या कहलाता है? न्यून कोण। तो बच्चों अगर हम कोई आकृति बनाते हैं, जैसे ये ऐसे करके बना दिए, तो ये जो कोण है ये क्या कहलाएगी? न्यून कोण कहलाएगी। मतलब 90 डिग्री से जिसका मान क्या रहेगा? कम रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। फिर आती है समकोण। तो समकोण किसको बोलेंगे? तो वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर। वैसा कोण जिनका मान 90 डिग्री का बराबर होता है उसको क्या बोलेंगे? समकोण। फिर आता है अधिक कोण। अधिक कोण किसको बोलेंगे दोस्तों? तो अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है क्या कि वैसा कोण जिनका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। वैसा कोण जिनका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अधिक कोण। फिर आता है आसन कोण। फिर क्या आता है? आसन कोण। तो बच्चों आसन कोण हम लोग किसको बोलते हैं? तो बच्चों आसन कोण के बारे में बात किया जाए तो दो कोणों का योग। अगर हम एक रेखा खींचे और इसके बीच में एक कोई किरण खींच दे, ये जो दोनों कोण है, ये दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री आ गया, कितना आ गया? 180 डिग्री। अगर दो कोण का योग 180 डिग्री आता है, जैसे ये जो कोण है, ये दोनों कोण का योग अगर 180 डिग्री आता है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपस में? आसन कोण कहलाएंगे। फिर आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण किसको बोलेंगे? तो वैसा कोण जिनका मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। वैसा कोण जिनका मान 180 डिग्री होता है इसको क्या बोलेंगे? ऋजु कोण बोलेंगे। इसका मान कितना होता है? 180 डिग्री। इसका मान कितना होता है? दो कोण इसमें होता है। अगर दो कोण एक्स ले लिए प्लस दो कोण एक कोण वाई ले लिए और दोनों का मान क्या है? 180 डिग्री आ रहा है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे।
फिर आता है प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण किसको बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण किसको बोलते हैं? तो ऐसा कोण जिनका मान 360 डिग्री से कम होता है और 180 डिग्री से अधिक होता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलेंगे? वैसा कोण जिनका मान 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। तो आशा करते हैं आप लोग को रेखाएं और कोण के बारे में अच्छी से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में। कोण का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है और कौन सा आकृति में किस प्रकार के कोण बनता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कोण का से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं, प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।